अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबर आ रही हैं निकल के, जो क्या इंडियन लोगों के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें हैं। और काफ़ी समय से जो जेल के अंदर बंद थे इंडियन एम्बेसी की एम्बेसडर हैं, उन्होंने बात किया, उसके हवाले से अच्छी खबर है। और जो लोग कुवैत में जाना चाहते हैं उनके हवाले से, और जो लोग किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हैं उनके हवाले से, या कहीं पर भी काम करते हैं, चाहे वो लीगल इलीगल या फिर उनके काम ख़त्म हो गए नहीं हुए हैं, तो उनके हवाले से हम बात करेंगे। मिला जुला के काफ़ी खबरें हैं जो कि मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और आप समझ सकेंगे अभी क्या चल रहा है कुवैत के अंदर, क्या नहीं चल रहा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक सैलून में जो है छापामारी की गई है, और एक में नहीं बल्कि यहाँ पे दो में मारी गई है, और दो के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक की बात करें लगभग 8 से 10 लोग किए गए हैं, दूसरे में भी इतने ही किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक सैलून जो था उसके पास में लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें जो थी, वो मसाज पार्लर था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, यानी कि लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें थी, एक के पास में नहीं था। तो और इनके अंदर जो काम कर रहे थे, जो मर्द थे, वो बिल्कुल लेडीज़ का पहनावा कर रहे थे, सारी चीज़ें वो उसी तरीके से देखने भालने में सारा कुछ इसी तरीके से लग रहे थे। अब जैसे ही पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में जो है जिसके पास में लाइसेंस नहीं था उस पर पेनल्टी वगैरह डाली गई है, सारी चीज़ें गई है, लोगों को पकड़ा गया है। और बहुत सारे लोग जो बिना काम है, बिना सिविल आईडी के थे उनके पास में, और जिसके पास में लाइसेंस था उसको भी बोला गया है कि जो भी फ़ाइन वगैरह वो पे करेगा, और आने वाले वक्त में किसी भी बंदे को बिना सिविल आईडी वाले को नहीं रखेगा। तो इस तरीके से अभी मसला चल रहा है सामने। अगर आप कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी, आपका कफ़ील, आपकी दुकानदार या कोई भी बंदा, आपका दुकान मालिक जो है, वो आपको बिना सिविल आईडी कार्ड के ना रखे, या फिर किसी भी तरीके से मजबूरी में आपको रखेगा, लेकिन हो सकता है नहीं रखे। इस चीज़ का आपको ख़ास करके ध्यान देना है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी खबर आ रही है, जो मेडिसिन वगैरह यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनके हवाले से। देखिए, दवाई की भी चेकिंग चल रही है, दुकानों की भी चेकिंग चल रही है, और गाड़ी वगैरह की भी चेकिंग चल रही है। तो अभी बहुत सारे लोगों को दवाई जो एक्सपायर हो चुकी है वो दुकानें सेल कर रही थी दवाई को, इस तरीके से मेडिकल वगैरह सारे स्टोर वगैरह, तो उनको जो है सीज़ किया गया है, बंद किया गया है। तो आप अगर कहीं पे भी इस तरीके का काम करते हैं, दवाई लेने वगैरह भी जाते हैं, तो थोड़ा इसका भी आपको ध्यान देना है। एक्सपायरी चीज़ ना लेकर आ जाएँ, नहीं तो आपको हो सकता है रिएक्शन वगैरह कर दे, या कुछ जो है आपके फ़ायदे की बजाय नुकसान कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख़ास करके ध्यान रखें। दुकानें भी चेक हो रही हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। 20 दुकानों को बंद किया गया है, कुछ स्टोर वगैरह को बंद किया गया है। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, और ये छानबीन जो है चल रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दवाई की, खाने-पीने की चलनी चाहिए। क्योंकि लोग अगर किसी भी तरीके से गलत चीज़ खाएँगे, गलत एक्सपायरी चीज़ खाएँगे, गलत तरीके से बनी है वो खाएँगे, तो लोगों को जो है सेहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी खबर है। इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से ये अपडेट दिया गया है, और काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि बहुत समय से जो थे इंडिया के लगभग 250 लोग जो थे वो बंद थे। अब जो है इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बात की है, और बात करने के बाद में जो उनकी बाकी की सज़ा है वो इंडिया आने के बाद में ही पूरी होएगी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। बहुत समय से वो लोग जो थे वो जेलों के अंदर बंद थे, क्योंकि आपको मालूम है बड़े बड़े जुर्म लोग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद में जिसका जैसा जुर्म होता है उसको इस तरीके से सज़ा मिलती है, सारी चीज़ें होती है। इन फ्यूचर अगर इस तरीके से आप भी कुछ कारनामा करते हैं या कोई भी काम काज ऐसा करते हैं जो कि आपको जेल में डाला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे तो सज़ा होगी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से छोड़ने के बाद में यहाँ पे नहीं होगी। जब तक आपकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान रखना है, और कोई भी इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपको परेशानी हो, आपकी फैमिली वालों को परेशानी हो, और सारे लोग परेशान हो जाएं। बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है। आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है पीसीआर वगैरह का, क्वारंटाइन वगैरह का कामकाज ख़त्म होने वाला है, और ये जो है अभी चल रहा है हल्का मुल्का, लेकिन अभी जो है आने वाले वक्त में इस चीज़ का जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, और लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खाली अपना टेस्ट वगैरह कराया, और उसके बाद में आपका आरटीपीसीआर वगैरह जो भी है, इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है आपका टेस्ट हो जाएगा हाथों हाथ 1-2 घंटा के अंदर, उसके बाद में बात फाइनल हो जाएगी, और उसके बाद में जो है आप अपने कामकाज पे वापसी कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ इस तरीके की आ रही हैं जो कि आपके लिए, कहीं पर भी आप कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए
लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक गुड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत से कोई भी सफ़र करना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो 2 से 5 फरवरी के बीच में आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, आपको ओनली जो है 18 KD में वो टिकट मिलने वाला है। टिकट कैसे मिलने वाला है, आप 177 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जज़ीरा एयरवेज़ की वेबसाइट पे भी जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं। ये जो है अभी ऑफ़र दे रहे हैं 2 से 5 तारीख के बीच में, यानी कि 2 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में अगर कोई भी ऑनलाइन बुकिंग आप करते हैं तो इन्होंने आपको एक प्रोमो कोड दिया हुआ है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देखेंगे, उस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे तो ओनली 18 KD में आपका टिकट बन जाएगा। तो इस तरीके के ऑफ़र टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। अगर इस तरीके के ऑफ़र की हमेशा आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनकी वेबसाइट पर जाएँ, jazeera.com पर जाने के बाद में जो भी है सारी डिटेल्स आपको पूरी मिल जाएगी। अगर आप एक ऑनलाइन टिकट बुक करने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सफ़र करना चाहते हैं या फिर कहीं से भी जाना चाहते हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं अपने ट्रैवल एजेंट को, कहीं से भी वो भी आपको बना के इस तरीके से टिकट दे सकता है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा समय से परेशान हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप लोग रहते हैं और आपकी जो है पकड़ धकड़ हो रही है, तो ध्यान रखिएगा अभी आपको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आपके पास में दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ आपको पकड़ने के बाद में जो है आपके देश डिपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी इस तरीके की जो प्लानिंग है वो चल रही है कुवैत के अंदर लोगों को निकालने की, और ख़ास करके उन लोगों को जो इल्लीगल लोग हैं। अगर खाली आप लीगल तरीके से काम करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वो लीगल तरीके से तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सैलरी नहीं मिल रही है उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जानकारी आ रही है निकल के, जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इकामा के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है अपना सिविल आईडी रिन्यूअल करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं अभी सिविल आईडी हम क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है या कम है या फिर आप अभी गए हैं तो आप अपने सिविल आईडी भी बनवा सकते हैं। कोई भी इशू नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो है 60 साल का मसला अटक रहा था वो भी फाइनल हो चुका है, और जो नए सिविल आईडी बन रहे तो वो भी फाइनली बन रहे हैं, उनका भी कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलने वाली है। तो कहीं पर भी आप रहते हैं, किसी भी तरीके से आप कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान देना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मसाज पार्लर में कहीं पे भी आप बाल कटाने के लिए जाते हैं, मसाज कराने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके से जो है भी आपको दिखाने के बाद में जो है जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर लेडीज़ की तरह लग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपसे वो चार्ज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हालाँकि ये काम ज़्यादा मसाज वगैरह का जो है कुवैती लोग करवाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रवासी लोग भी हैं जो करवाते हैं, तो उनको भी ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप किस फील्ड में काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इंशाल्लाह जो भी आपका कमेंट होगा उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आपके माइंड में कोई भी क्वारंटाइन के हवाले से, टिकट के हवाले से, कोई भी सवाल जवाब है, वीज़ा के हवाले से, तो आप कमेंट करना ना भूलें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट का ही वहीं पर जवाब मिल जाएगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।